देश में लॉकडाउन लग चुका था। स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई थी क्योंकि कोरोना का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच में जोधपुर का एक छोटा सा गांव चोखा, वहाँ के घर की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। कहते ही गरीबी में आटा गीला, वो कहावत आज सही साबित हो रही थी। राजू अपना सर पकड़कर बैठ चुका था क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई तो दिन भर के काम से ही तय होती थी। राजू के घर में उसकी पत्नी, उसके बूढ़े बाबा भी रहते थे। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। राशन भी घर में सिर्फ 2 दिन का ही था। खाने पीने के लिए भी पैसा कहाँ से आएगा, और अगर माँ को दवाई नहीं दी तो माँ की तबीयत तो और बिगड़ जाएगी। राजू ने अपने सभी दोस्तों को फ़ोन किया और अपनी स्थिति के बारे में बताया, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। 2 दिन बाद राजू की पत्नी आकर बोली, सुनते हो जी? राजू बोला, क्या हुआ? घर में राशन खत्म हो गया है और सिर्फ आज का ही रह गया है, और माँ की दवाई की भी आखिरी 2 गोली बची है। अब हम क्या करेंगे? शाम तक माँ की तबीयत भी खराब होने लगी थी। तभी द्वार पर घंटी बजी। राजू की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। वहाँ एक आदमी सर्दी से थर थर काँप रहा था और भूख से तड़प भी रहा था। राजू गरीब तो था पर बहुत नेक दिल इंसान था। वो उठा और उन्हें अंदर ले आया और अपने हिस्से का बचा हुआ खाना भी उसे खिलाया। उस गरीब ने राजू को बहुत आशीर्वाद दिया और अपनी जेब से एक एड्रेस निकाल कर दिया और कहा, बेटा कल सवेरे होते ही वहाँ चले जाना और कहना शर्मा अंकल ने भेजा है। तुम्हारी सारी चिंता मिट जाएगी और तुम्हें नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। राजू को लगा वो तो यूं ही कहकर गया होगा, वरना जिसके खुद के पास खाने को कुछ नहीं, सर्दी में जो तड़प रहा है, वो भला मेरी कैसे मदद करेगा। पर राजू की पत्नी बोली, तुम्हें एक बार यहाँ जाना चाहिए, शायद वो आदमी वाकई तुम्हारी मदद करने आया हो। राजू को अपनी पत्नी की बात सही लगी। अगले दिन सुबह 7 बजे राजू वहाँ पहुँच गया। वो बर्तन की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। वो अंदर गया और सामने मेज पे बैठे आदमी से पूछा, मैनेजर से मिलना है, नौकरी की तलाश में आया हूँ। मेज पे बैठा वो आदमी वहाँ का प्रमुख था। उसने कह दिया, यहाँ कोई नौकरी नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तभी मैनेजर वहाँ से अपने कैबिन की ओर जा रहा था। राजू ने कहा, मुझे शर्मा अंकल ने भेजा है और कहा तुम्हें यह नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। मैनेजर वहीं खड़ा रह गया। मैनेजर ने उसे कुर्सी पे बैठाया, पानी पिलाया और चाय भी मंगवाई और फिर उसे पूछा, तुम शर्मा अंकल को कैसे जानते हो? तब उसने रात की पूरी कहानी सुनाई। मैनेजर सुनकर हैरान हो गया। शर्मा अंकल को गुजरे हुए 2 साल हो गए थे और वो उसके बाप समान थे। उसने उसको फ़ौरन नौकरी पे रख लिया और एडवांस के तौर पे उसे कुछ पैसे भी दिए ताकि वो ऐसी हालत में अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कर सके। राजू बहुत खुश हो गया और वो समझ गया कि कैसे भी विपत्ति आ जाए पर भगवान किसी न किसी रूप में आकर मदद ज़रूर करते हैं। वो अपने घर आया और आते आते राशन का सामान और माँ की दवाई भी लेते आया। आज राजू बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसे नौकरी जो मिल गई थी। कहानी अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।